Ritika Singh, Chairperson CIIWN Chandigarh Tri-City Chapter. रितिका जी ये बताएं कि ये जो आज सेशंस हुए हैं जी, इसका क्या मकसद रहा? मकसद सर बड़ा सिंपल सा है। ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बिकॉज हमने एक चीज को समझा कि जब औरतों की वेलनेस की बात आती है, जैसे मैंने अभी आपको कोट किया है कि अगर R&D की बात है, इवन फार्मा कंपनीज में विमेन के ऊपर ड्रग्स के ट्रायल्स होते ही नहीं है, वो सारे के सारे ड्रग ट्रायल्स हैपन। और मैंने, और ये मैं आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू 1 of a million such incidents that happen every single day and there is a bias against women. एक और छोटी सी बात, आपको पता है जो विमेन्स के फोर्सेप्स हैं जिससे बच्चे डिलीवर होते हैं, 100 सालों में आज तक उनमें कोई इनोवेशन नहीं हुई है बिकॉज किसी को परवाह ही नहीं है। आज तक के जो एपिड्यूरल के नीडल की साइज है सर वो इतनी आती है, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। देयर हैज बीन नो इनोवेशन। सैनिटरी पैड जो हम लोग इतनी देर से, दिस इज समथिंग हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। एवरी वुमन हु इज एन अडल्ट विल स्टार्ट टू हैव मेंस्ट्रुएशन एंड पीरियड्स, और अभी तक हम लोगों को कैंसर लेडन पैकेट्स मिलते हैं ऑफ सैनिटरी पैड्स। देर इज नो रिसर्च, देर इज नो इनोवेशन, देर इज नथिंग। अब पिछले 5 सालों में इंडिया से ही 5 कंपनीज आई हैं जिन्होंने बोला कि भैया ये केमिकल्स और कैंसर लेडन वाली सैनिटरी पैड्स हम नहीं यूज करेंगे, लेट्स गो ऑर्गेनिक। आप मेकअप ले लीजिए, आपको पता है 95% ऑफ मेकअप इन द वर्ल्ड हैज लेड इन इट विच इज कार्सिनोजेनिक। हमारी हेल्थ की, हमारे उसकी कोई परवाह नहीं। अगर हम मेकअप लगा रहे हैं आप हमें कैंसर दे रहे हैं, अगर हम मेकअप नहीं लगा रहे हैं आप कह रहे हैं कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही नहीं है आपके। सो आई एम नॉट सेइंग कि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस। बट आप ये सोचिए अगर आप अपने आप को वो मार्जिन दे रहे हैं कि मैडम हम पेट्रियार्कल सोसाइटी से हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमें भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम भी उसी प्रोसेस में आपके साथ बड़े हो रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कैंसर लेडन मेकअप। आदमियों का तो कोई मेकअप नहीं होता ना, और आप बना के देखो कोई मेकअप जिसमें आप बोलो ये कार्सिनोजेनिक है, मैं कहती हूँ अप्रूवल ही नहीं जाएगा उसका, बिकना तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पे उसे प्रमोट किया जाता है। द रीजन वाई वी आर हैविंग द वेलनेस समिट इज टू सर क्रिएट कॉन्वर्सेशंस, हैव अवेयरनेस, ट्राई टू ब्रिज गैप्स एंड क्रिएट एक्चुअल इंफॉर्मेशन टू ऑल द women who are coming as our attendees for them to know, even the men। आप घर जाएंगे, आपको नहीं लगता आपको घर जाके अपनी बीवियों को बोलना चाहिए बहन तुमने, सॉरी नॉट बहन, तुमने जाके सबसे पहले अपनी मैमोग्राफी कराई है, तुमने बोन डेंसिटी कराई है, तुम्हारा लास्ट मेडिकल चेकअप कब हुआ है? बिकॉज हम उनको वैल्यू ही नहीं करते। हम वी आर ट्राइंग टू से कि वेलनेस से ही वैल्यू आती है, और अगर घर सुखी होगा, औरत खुश रहेगी, आदमी हेल्दी रहेगा, सब रहेगा, तो परिवार आगे बढ़ेगा, कंट्री आगे बढ़ेगी। I'm Sakshi Katyal, currently the co-chair of CIIWN Chandigarh Tri-City Chapter. एक्चुअली जो आज सेशंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि उसका क्या मतलब आपने किस तरह से वो सेशंस के बारे में सोचा और क्यों उनको रखा? एक्चुअली हमने ये सेशंस कोई रैंडम नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया। हमारे ये हमने बड़े सोच समझ के ये टॉपिक्स उठाए हैं। पहला कैंसर जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको सुनो ब्रेस्ट कैंसर, आफ्टर 40s एवरी सेकेंड लेडी सीम्स टू बी गेटिंग अफेक्टेड विद दिस। सो दैट वाज अ वेल्थ, लाइक बहुत सोच समझ के हमने सोचा कि हमें लेडीज़ को अवेयर करना है, हमें डिस्कशन चाहिए, हमें ऐसे ऐसे डॉक्टर्स पैनल पे चाहिए जो बताएं कि अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकती है, क्या स्क्रीनिंग्स पहले ही करानी चाहिए ताकि बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए, क्या हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें क्या वेलनेस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो पहला हमारा सेशन ये है, एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस, द रोड टू कैंसर फ्री फ्यूचर्स। सेकेंड इज़ जो हम इमोशनल लोड, बाहर तो हम निकलते हैं बट जो हमारे अंदर एक मेंटल लोड है जो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है, जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा रहा है, उसके साथ हमें उसको किस तरह से उसको हैंडल करना है ताकि हम अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दे सकें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकें। तीसरा, इन 2 सेशंस के बाद वी एम एट क्रिएटिंग अ पाथ कि एक हम ऐसे रोड सेट करना चाहते हैं ताकि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लें विमेन की वेलनेस के लिए। उसके लिए हमारे पास एडवोकेट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमने उन लोगों को उस सेशन के लिए इनवाइट किया हुआ है ताकि हमें उनके भी इनपुट मिले, ओपन डिस्कशन हो, शेयर एक्सपीरियंसेस हो, शेयर सक्सेस स्टोरीज हो। सो these are the 3 sessions we have today. Region Chair for CIIWN. I have 3 chapters under me, the Chandigarh Tri-City, Delhi as well as Rajasthan. आज Health Summit जैसे कि चंडीगढ़ ने ये they've taken the opportunity and they're doing the Health Summit today, और बेसिक मकसद उसका यही था कि कोई पॉलिसी चेंज हो
ताकि जो अंडर प्रिविलेज वुमेन है स्पेशली उनके लिए उनको पता चले कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके लिए दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं विच आर देयर जो हम नहीं जानते हैं। और आज जब हम मैमोग्राम या बोन डेंसिटी की बात करते हैं तो इन जनरल वो टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, और जो एक आप आम आदमी की इनकम देखेंगे तो शायद वो नहीं अफोर्ड कर सके। और एक ये बहुत बड़ा कारण होता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनेंस जब आ जाता है एक बहुत बड़ा कारण होता है कि लेडीज़ की हेल्थ वो अपने आप भी सोचती हैं कि क्यों अभी तो सब ठीक ही चल रहा है, क्या इसमें टेस्ट कराना है। पर गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे हमें प्रिविलेजेस दिए हुए हैं जहां हम जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं। CII IWN जैसे CII जैसी बॉडीज़ और भी हैं जो इन महिलाओं की हेल्थ को लेकर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो आज हम यही चाहते हैं कि लोगों को पता चले, चाहे महिला हो चाहे औरत हो, कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं और इनको अवेल करना चाहिए। It is important to avail these, and it is important to take care of a woman's health, because woman is the backbone of every family, every economy, every country. We cannot progress without that. नमस्कार, मेरा नाम लिपि पाठक है। मैं CII IWN में हेल्थ एंड वेलनेस वर्टिकल की चेयर हूँ। सो अंडर माय वर्टिकल वेलनेस समिट इज़ बीइंग हेल्ड, और हमने एक नहीं ऐसे 10 हर महीने हम एक वेलनेस प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम विमेन वेलनेस, विमेन होलिस्टिक वेलबींग को मतलब मद्देनज़र रखते हुए हम एक ना एक एक्सपर्ट टॉक, कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई टेस्ट, कोई स्क्रीनिंग, और हम वो प्रोग्राम यहाँ पर CII के कैंपस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे हमारे साल में भी पूरा हमारा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हम 10 से 12 प्रोग्राम्स और करेंगे, विच इज़ ओनली वुमेन सेंटर्ड प्रोग्राम्स। एक आपका एक्सपर्टीज भी है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका या आई एम माई प्रिवेंटिव मेजर्स में बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ इज दिस कॉन्फ्रेंस एड्रेसिंग दैट? ओके, सो आई एम डॉक्टरेट इन ऑल्टरनेट मेडिसिन। ऑल्टरनेट मेडिसिन एलोपैथी को छोड़कर बाकी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हमें सबका वेलबींग एक्चुअली ऑल्टरनेट मेडिसिन इज़ गोइंग बैक टू योर रूट्स। हम पहले भी हम जड़ी बूटियों से ही ठीक हो जाते थे, देयर वाज नो मेडिसिन देयर। सो अब वापस वैसे ही ऑर्गेनिक चीज़ें, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं हमारे, जिसके कारण बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज आने लग गई हैं। सो हमारी नेचुरोपैथी उसी पे कॉन्सेंट्रेट करती है, और जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इट इज़ अबाउट द विमेन वेलनेस। सो रिलेटेड टू दैट हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस, हमने योगा सेशंस, हमने डाइट, ऑर्गेनिक डाइट प्लान्स, हमने उसके बाद एक्सेस बार्स, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं फॉर विमेन वेलबींग। सर, रियल डेटा में सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं सिखाया जाता। अगर आप बचपन से देखें, जब हम छोटे बच्चों के साथ, बेटियों के साथ अपने डील करते हैं, हम हमेशा उनको उनकी स्पेस को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लाउड मेकअप मत लगाओ, लाल लिपस्टिक मत लगाओ, बाल नीले पीले हरे मत करो। एट द एंड ऑफ द डे सब जगह से हम उन लोगों को, इंक्लूडिंग मी इवन एज अ मदर, अपनी बेटियों को हम बोलते हैं कि जगह कम लिया करो, टेक लेसर स्पेस इन अ रूम, डू नॉट अट्रैक्ट अटेंशन टू योर सेल्फ। अब यही बच्चे जब बड़े होते हैं, 20-21 साल के होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और आगे जाके नौकरियां करते हैं, इन लोगों को हमने सिखाया ही नहीं है अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कि किसे जाके कैसे बाहर बात करनी है। बिकॉज हमारे लिए सारी दुनिया, ऑल स्ट्रेंजर्स, ऑल मैन, एवरीबडी, हमें नहीं पता वही 10 लड्डुओं में कौन से लड्डू में जहर है, हमें नहीं पता। 9 ठीक है, 10वां हमें नहीं पता कौन सा वाला 10वां है। सो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। एंड विमेन लाइक अस, आई थिंक 90% ऑफ विमेन विच आर प्रोबेबली in this city have gone through some kind of sexual harassment in some way or the other. अब आप मुझे बताएं, एज अ मदर, मैं अपनी बेटी को वो 90% स्टेटिस्टिक में नहीं लाना चाहती, इसलिए मैंने ही उसके अगेंस्ट वॉल कर दी कि मैं जाके अभी सारे लड़के नहीं बदल सकती, मैं जाके सारे पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकती, मैं पुलिस बन के रात को 11 बजे बाहर नहीं घूम सकती। पर अगर मेरी बेटी ने रात को 10 बजे काम पे जाना और 12 बजे उस काम से वापस आना है, आई विल से कि तुम रहने दो, मत करो, बिकॉज इट इज फार इजियर टू डू दैट देन टू गो आउट एंड फाइट दैट battle and take that 10% risk कि क्या मेरी बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये हो गई एक बात सर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। वी आर नॉट इक्वल, लेट अस पुट इट लाइक, गॉड ने भी हम इक्वल नहीं बनाया, वी आर नॉट इक्वल करंटली। वी आर नॉट लुकिंग फॉर इक्वालिटी इन एवरीथिंग, वी आर लुकिंग फॉर
इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी। अगर आज मेरा दिल करता है कि मेरे को बॉर्डर पे जाके लड़ना है, मुझे एक सोल्जर बनना है, मेरे को एक सेरेब्रल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई लड़का है 25 साल का, वो कहता है मुझे डांस थेरेपिस्ट बनना है या मुझे कथक डांसर बनना चाहिए, इसी सोसाइटी को उसे वेलकम करके बोलना चाहिए तुम जाओ और अपना काम करो, ना कि उसे बोला जाए कि ये क्या तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम लड़कियों की तरह नाचते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। उस बच्चे को भी, 20 साल के लड़के को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी ड्रीम्स फॉलो करने के लिए। हम सबके लिए कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं औरतों को अपॉर्चुनिटी दो। हम वही लोग हैं सर जो आप लोगों के जब पेट्रियार्की सिस्टम में आती है सर, आदमी भी उतना ही उससे दुखी होते हैं। आप में से शायद कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद की ड्रीम्स होंगी, किसी को कुछ परस्यू करना होगा, किसी को कुछ परस्यू करना होगा, बट आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है। आप ब्रेड विनर्स हैं, घर आपसे चलेगा, अगर नौकरी नहीं करोगे सारा समाज आप ही को बोलता है। अगर आपकी बेटी कमाती है, बीवी कमाती है, अरे तू तो अपनी बेटी की खाता है, अरे तुम तो अपने बेटे की खाते हो, अरे तुम तो अपनी बीवी की कमाई हुई खाते हो। आप लोगों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर है सर। पेट्रियार्की सिर्फ औरतों को नहीं इम्पैक्ट करती है, वो आदमियों को भी करती है। अब आते हैं हम वेलनेस समिट की बात में। सर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, औरतों के ऊपर इनफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ही नहीं गई। आपको पता है जो फार्मा कंपनीज है, जब उनके ट्रायल्स होते हैं ड्रग्स के, आपको पता है उसमें से औरतें होती नहीं है ट्रायल के ऊपर। देर आर नो ट्रायल्स डन ऑन विमेन एट ऑल। आप वेलनेस की बात करते हो, अगर आपको हेडेक हो रही है, मुझे हेडेक हो रही है सर, वो जो हेडेक की पिल है ना, वो आपकी बॉडी फिजियोलॉजी के हिसाब से बनी है, मेरी फिजियोलॉजी से नहीं बनी। मेरे को साइड इफेक्ट्स होंगे, आप बोलेंगे अरे ये तो तुम्हारे मन की बात है सारी। आपके लिए दैट पिल विल वर्क परफेक्टली। आपको पता है हमारे को पूरे सिस्टम से ही बाहर निकाला गया है। आपके जितनी भी ड्रग्स हैं, छोटी सी छोटी, इवन लाइक अ स्मॉल हेडेक की पिल आदमियों की फिजियोलॉजी से बनी होती है। मेरा ट्रायल ही नहीं होता, मेरी फिजियोलॉजी आपसे बिल्कुल सेपरेट है सर। माय हार्मोन्स आर डिफरेंट, माय फिजियोलॉजी इज डिफरेंट, माय ब्लड इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस ऑन। अगर गवर्नमेंट के पास भी या कहीं पे भी किसी प्राइवेट लैब में अगर उनके पास सर 10 रुपए है ना खर्चने के लिए ऑन सम R&D, ऑन सम मेडिसिन, ऑन सम डिजीज, 9 rupees out of that 10 will be spent on erectile dysfunction and 1 rupee will probably come towards menopause. Nobody wants to have those conversations because there are not enough people who are sitting at the decision table to make a decision. आप हम पांचों को बिठाइए, चारों को बिठाइए वहां पे। What I say, right? We need a seat at the table to change policies. Till you don't give us that, there is going to be no change. Change आएगा कहाँ से? जब औरतें होंगी ही नहीं जो वो डिसीजन बनाने में, और आदमी वो डिसीजन बनाएगा, तो वो चेंज कभी नहीं आएगा। अभी नहीं आया। और इसी के लिए अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं। अवेयरनेस इसीलिए प्लेटफॉर्म ये हमने फॉर्म किया है। बनाएंगे तो आगे सरकार को बिल्कुल। कुछ पेश करेंगे।